नमस्ते छात्रों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक से बहुत ही जाना माना और उपयोगी ऐसे पेड़ के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। तो छात्रों, आपके पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 13 इस पन्ने पर आपको जो कविता दी है लता पंत जी ने, इन कवि ने नीम, यह जो पेड़ है, इस पेड़ के बारे में जानकारी दी है। तो छात्रों, कविता का नाम है नीम। तो सबसे पहले छात्रों, मैं इस कविता का वाचन करता हूँ। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की, सूरज तारे धरती चांद की, जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो इस तरह से छात्रों, लता पंत जी ने नीम, इस पेड़ का महत्व बताया गया है। तो छात्रों, नीम हमारे देश का एक महत्वपूर्ण ऐसा जाना माना और सभी को अच्छा लगने वाला पेड़ है, क्योंकि छात्रों यह कई तरह के उपयोग में आता है। इसलिए इस कविता में लता पंत जी ने नीम की उपयोगिता या उसका उपयोग किस तरह किया जाता है, इसका महत्व बताया है। तो चलो छात्रों, इस कविता का एक एक परिच्छेद हम देखते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। तो छात्रों, नीम का पेड़ कहता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और न मैं कोई ओझा हूँ। ओझा का मतलब यहाँ पर छात्रों झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? ओझा कहते हैं। और वह आगे कहता है कौन? नीम का पेड़ क्या कहता है? न वह कोई वैद्य है और न कोई वह हकीम है। हकीम यानी चिकित्सक। वह तो केवल कौन है? एक सीधा साधा सरल ऐसा सबको अच्छा लगने वाला पेड़ है। और उस पेड़ का नाम क्या है छात्रों? नीम। तो इस तरह से ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। इस तरह से वह बताता है। आगे क्या कहता है? वह कहता है मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। वह कहता है कौन? नीम का पेड़ कहता है कि उसकी जो सूखी पत्तियाँ है, वह सूखी पत्तियाँ कहाँ पर डालना चाहिए? ऊनी कपड़ों और अनाज में। क्यों? क्योंकि वह क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। इसलिए सूखी पत्तियों के कारण वह अनाज और ऊनी कपड़े सुरक्षित रह सकते हैं। यह गुणधर्म सूखी पत्तियों यानी नीम की पत्तियों में है। इसलिए उसको ना दीमक लगती है, ना कीड़े लगते हैं। इसलिए सूखी पत्तियाँ सुलगाकर उसके धुएं से कौन भाग जाते हैं? मक्खी और मच्छर। सूखी पत्ती सुलगाकर करने से उसको जलाने के बाद जो धुआं निकलता है, उस धुएं के कारण छात्रों मक्खी और मच्छर दूर दूर भाग जाते हैं।
इसलिए वह कहता है कि कौन? नीम का पेड़ कि मेरी सूखी पत्ती डालो उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। आगे क्या कहता है पता है? वो आगे कहता है घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। बहुत ही अच्छा है कि देखो नीम की जो पत्तियाँ होती है वह हरी भरी होती है, हरी भरी होते हुए भी वह कैसी होती है? घनी होती है। और घनी होने के कारण उसकी जो छाया है वह छाया कैसी है? ठंडी होती है। इसलिए नीम की पत्तियाँ घनी होने के कारण उसकी जो छाया है वह छाया ठंडी होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे आता है, कोई काम कर कर आता है, कोई राहगीरा पर होता है, कोई चलकर थकान महसूस करता है, वह ऐसे सारे जो लोग हैं उसकी गर्मी और थकावट उस घनी पत्तियों के शीतल छाया के कारण मिट जाती है। इसलिए छात्रों वह कहता है कि घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। यानी जो भी व्यक्ति मेरे नीचे आकर बैठता है, सोता है, तो वह कैसा होता है? बहुत खुश होता है, क्योंकि गर्मी के कारण और थकावट के कारण वह पूरी तरह से नाराज़ होता है। इसलिए उन गर्मी और थकावट को दूर करने के लिए वह क्या करता है? नीम के पेड़ का और उसकी छाया का सहारा लेता है। आगे क्या कहता है पता है? वह कहता है नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। और वह कहता है नीम का पेड़ मनुष्य से कहता है कि मैं तुम्हें कितने सुख देता हूँ। कैसे सुख? तो वह कहता है सूरज के किरणों से मिलकर मैं हवा शुद्ध कर देता हूँ, उसके साथ मक्खी मच्छर दूर भगाता हूँ, उसके साथ ऊनी कपड़ों और अनाज की रक्षा करता हूँ, और गर्मी और थकावट भी दूर करता हूँ। इसलिए वह कहता है छात्रों नीम का पेड़ मनुष्य को कि तुम मुझे मत काटो, क्योंकि मैं सूर्य की किरणों से मिलकर शुद्ध हवा करता हूँ। सही है छात्रों? अगर नीम का पेड़ शुद्ध हवा देता है तो वह शुद्ध हवा हमारे लिए और पशु पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम पंक्ति में नीम का पेड़ कहता है, वह कहता है कि सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। और वह कहता है कि जब तक संसार में सूर्य, तारे, धरती और चंद्रमा है तब तक मैं हमेशा सबको सुख देते रहने की संकल्पना मन में ठानिए। ठानना यानी क्या? दृढ़ संकल्प करना। इसलिए लता पंत जी द्वारा लिखित जो कविता है, इस कविता में कई तरह के उपयोग के माध्यम से नीम का पेड़ हमें किस तरह से महत्वपूर्ण है, इसका महत्व और उसकी उपयोगिता इस कविता में कवयित्री ने दी है। इसलिए अंतिम पंक्तियों में नीम का पेड़ कहता है कि जब तक सूरज, तारे, धरती, चंद्रमा यहाँ पर है तब तक हमेशा मैं क्या कर सकता हूँ? सबको सुख देने की संकल्पना मैंने ठान ली है। तो इस तरह से कविता का सरल भावार्थ है। धन्यवाद।